पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम रीता चौधरी जी के साथ स्वाध्याय करेंगे, विजडम शेयरिंग करेंगे और ध्यान भी करेंगे। तो मैं रीता जी को आमंत्रित करती हूँ। जी रीता जी, ओवर टू यू। आप सभी को मेरा आत्मवंदन और थैंक यू संतोष जी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मुझे भी साईं बाबा के सचरित्र और उनकी इन गाथाओं के बारे में बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। तो आज हम सबसे पहले स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम ध्यान करेंगे। इस ध्यान में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बाबा ने अपने गुरु की खोज के लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गुरु की खोज कैसे की। और एक गुरु को जानने के लिए, एक गुरु को पहचानने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग ध्यान की अवस्था में आ जाएं। एक शांत सुखमय आसन में बैठकर तीनों बंद लगा लेंगे। शरीर को स्थिर करते हुए अपनी भावनाओं पे काबू करते हुए मन को पूरी तरह से भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करेंगे। विचारों को एक आदेश देते हुए कि कुछ समय के लिए मुझे डिस्टर्ब ना करें। ध्यान के बाद हम उन्हें अटेंड करेंगे। 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए सांस लेकर अंदर कुंभक लगाएंगे और सांस छोड़कर बाहर कुंभक लगाएंगे। इस तरह से 3 लंबी गहरी सांसें स्वयं से लेंगे और कुंभक का प्रयोग करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, होल्ड, रिलीज द ब्रेथ, होल्ड, फिर से लंबी गहरी सांस लें, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड,
Breathe out. Hold and relax. अपनी नॉर्मल, सहज और सुंदर सांसों के साथ जुड़ जाएं। कुंभक लगाने से उस पल में हम पूरी तरह से अपने आप से जुड़ जाते हैं। विचारों की धारा टूट जाती है और यही एक मौका है विचारों से अलग होकर पूरी तरह से सांसों के साथ एक हो जाए। माँ अवतार बाबा जी को और ब्रह्म ऋषि पत्री जी को अपनी संपूर्ण श्रद्धा के साथ नमन करते हुए उनकी चेतना का आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमें ध्यान की गहराई में जाकर अध्यात्म की ओर में पहुंचकर स्वयं को स्वयं के रूप से परिचित होने में मदद करें। अपने इष्ट देव, अपने गुरुओं और अध्यात्म जगत के सभी दिव्य आत्माओं का आवाहन करें। लॉर्ड हनुमान जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, जिनके चरित्र, जिनके जीवन की रूपरेखा हम सब के लिए एक मिसाल है।
हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आशीर्वाद से हमें अध्यात्म की उच्चतम शिखर तक पहुंचने में मदद करें। लॉर्ड कृष्णा, देवादिदेव महादेव, माँ आदि पराशक्ति के साथ शिव शक्ति स्वरूप में आए और इस ध्यान में हमें अपनी ऊर्जा से नवाज कर ध्यान की गहराई में जाने में मदद करें। आज हम साईं बाबा के एक स्वयं के उदाहरण के लिए को लेकर ध्यान में उतरेंगे। बाबा कहते हैं कि गीता के अनुसार वट वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे को चारों ओर फैली हुई हैं। हम सब ने ये गीता भगवत गीता में अध्ययन किया है। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा। इस वृक्ष के गुण पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं। जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है, वे सृष्टि के मानवों को की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। न तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है, और न ही इसके आधार का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के हेतु किसी बाह्य मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस असार संसार में आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य गुरु की नितांत आवश्यकता होती है।
चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद और वेदांत में पारंगत क्यों ना हो, वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक न मिल जाए, जिसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गड्ढों, खंदकों तथा हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। इस विधि से ही संसार यात्रा सुगम तथा कुशलता पूर्वक पूर्ण हो सकती है। इस विषय में बाबा का एक अनुभव जो उन्होंने सबके साथ साझा किया है। वे कहते हैं कि एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें स्वयं की ही जागृति करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। पर दूसरे ने कहा कि जिसने मनोनिग्रह कर लिया है वह धन्य है। हम अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से हमें मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा, यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है। अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। और बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राण आदि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देने चाहिए। गुरु ही भगवान है और सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज पर निकले। हम 4 विद्वान बिना किसी से सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ही ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? तो हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पुनः पूछा, कृपया ये तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे मुझे ना बताएं, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मध्या के प्रचंड मार्तंड की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सुहृदय तथा नम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने से कोई लाभ नहीं। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंच पाना कठिन था। परिणाम ये हुआ कि हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक
यहाँ वहां भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहां से पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि आपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पथ की विस्मृति हो गई। प्रत्येक कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार ना करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की अपेक्षा की, भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना मेरे तीनों साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया। अब पाठक ही अनुमान करे कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वे ही महान हैं। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आवाहन है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूं कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सर नीचे, पैर ऊपर को थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। न मैं हाथों के द्वारा जल को छू सकता था, न मुंह में ही उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटकाकर वे न जाने कहां चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझसे शीघ्र ही मुझे कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों को का जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहां मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए। मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनको और निहारूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहां पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूं, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर
मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई। मेरे नेत्र उन पर केंद्रित हो गए। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध ना थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहां एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहां ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप हाथ लगता है। वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय भेदी नहीं होते। इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहां तक आत्मदर्शन का प्रश्न है, वे उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी सिद्ध कैसे हो सकते हैं? उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहां तक कर सकता है? जिस गुरु के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया, वे भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः अनुभूति प्राप्त हो गई और मुझे ना कोई प्रयास, ना कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन चार सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना और उससे अलिप्त रहना, ये उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था, जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था, जो सदैव जो ईश्वर भक्त था कि अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार विचार विनिमय कर रहे थे, तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं, जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साईं स्वयं ही ब्रह्म के अवतार थे, तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया? स्वयं अवतार होते हुए भी और ये दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्म है, उन्होंने एक शूद्र बंजारे के भोजन को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है, इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यह चित्त शुद्धि का मार्ग है। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक आत्मा अनुभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ और काम को प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही होती है। श्री साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, ज्योतिषी लोग आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अति शूद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साईं ही मेरे माँ बाप हैं। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते हैं, जहां उनका उचित मान किया जाता था। इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वे बंजारा भी प्रकट हुआ
जो अभिनय उसे सौंपा गया था उसने उसे पूरा किया। हमारे विचार में कुएं में 4-5 घंटे उल्टे लटके रहना इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने अधिक समय रस्सी से लटकाए लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव ना कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की ही संभावना अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था की ही यहाँ चित्रणा किया गया है। आनंद दो प्रकार के होते हैं, ऐन्द्रिक और आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना बाह्य मुखी की है, और जब वे अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती हैं तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख का पृथक या दोनों का सम्मिलित अनुभव होता है, न कि परमानंद का। जब इंद्रियां और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है, तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है, और उस समय के आनंद का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मन रूपी जल से दूर रखा। तो मास्टर्स, यहाँ पर साईं बाबा ने यही समझाया है कि इंद्रियां ही एक हमारे शरीर का ऐसा आवरण है जो हमें आध्यात्मिकता या संसार किसी भी तरफ ले जा सकती। आवश्यकता है सिर्फ इंद्रियों पे नियंत्रण। साईं बाबा को उनके गुरु ने उल्टा लटकाया तो वो अपनी इंद्रियों से विमुख होकर अपनी अंतर आत्मा में स्थित हो गए, क्योंकि ऐसी अवस्था में किसी भी एक साधारण व्यक्ति को रखा जाएगा तो वो या तो भय के कारण या अध्यात्म के कारण अपने गुरु के चरणों में ही समर्पित हो। उस समय उसे बाहरी सुख किसी भी तरह से आकर्षित नहीं कर सकता। तो हमें यही सीखना है कि हम किस प्रकार अपने अंतःकरण की ओर यात्रा करें, और इन इंद्रियों का उपयोग हम अध्यात्म में उन्नति करने के लिए करें। बाह्य सुख जो पल भर के लिए, जो कभी ना रहने वाले, उन सुखों से इंद्रियों को हटाकर यदि हम इनको अपने अंतःकरण की ओर कर लें, इनको अपने स्व की से मिलने के लिए इस्तेमाल करें, तो हम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। फिर वो गुरु चाहे भौतिक हो या किसी भी किताब के जरिए या किसी के वचनों के जरिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस तरह के गुरु का मार्गदर्शन लें। हमारे पास इतने सारे गुरुओं के उपदेश हैं। यदि हम एक एक उपदेश में भी चिंतन और मनन करते रहें तो हम अवश्य आध्यात्मिकता की उच्चतम सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। इस ज्ञान को अपने अंदर
चिंतन और मनन करने के लिए संग्रहित करके धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने आसपास के वातावरण का अनुभव करें। अपने आसन और भौतिक शरीर को अनुभव करें और अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए, अलग करते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 की काउंटिंग में अपनी हथेलियों में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। आंखों से निकलने वाली ऊष्मा को अपनी हथेलियों में समेटते हुए अपने शरीर पर रब करें और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए, मुस्कुराते हुए वापस आ जाए। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू रीता जी। ये आपने बहुत सुंदर वाक्यांश साईं सच्चरित्र से सुनाया, बहुत ही ज्ञानवर्धक, जिसमें उन्होंने कितनी अच्छी तरह से बताया कि ये शरीर हमारा एक एपरेटस की तरह होता है। तो परम सत्य जो है, परमात्मा जो है, वो परम चेतना, उससे जुड़ने के लिए हमें उसी की स्थिति में प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में आना पड़ेगा। तो जब हम इंद्रियों से परे होते हैं तभी उस स्थिति में आ सकते हैं। जी। तो और उन्होंने खास क्या कहा है कि अभिमान जो है ना, वो जी, हमें अध्यात्म से परे ले जाता है। और बिल्कुल। अगर हम, चाहे वो गरीब बन जा रहा था, लेकिन उसने मार्गदर्शन देने की कोशिश की, उन्हें उनकी भूख, उनकी प्यास को पूरा करके आगे बढ़ने के लिए कहा, कि ताकि उनमें इतनी शक्ति हो। तो इससे ये पता चलता है कि अध्यात्म में कोई भूखा रहना जरूरी नहीं है। हमें, जब तक हम अपनी शरीर की क्षुधा को पूर्ण नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपने आत्मा में शांति नहीं रखेंगे, तब तक गुरु की तलाश भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने गुरु की आवश्यकता पे जोर दिया है कि अगर हमारा कोई मार्गदर्शक है तो हमें शांति से उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और तब अपने मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। थैंक यू रीटा जी। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ना जी, अब मुझे एग्जैक्ट, जी यहाँ से ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ, पीछे का जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसी को रिपीट कर रही हूँ। तो पहले हमने सुना था कि बाबा जो है वो रुद्र को छोड़कर लंबे समय के लिए चले गए थे और जाने से पहले रुद्र को अच्छी तरह समझाया कि एक माध्यम का कार्य करने के लिए वो चुना गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से कहीं उच्चतर स्तर पर पहुंच गए। यदि तुम ये काम निस्वार्थ होकर करोगे तो तुम अपने ही कर्मों का निपटारा कर पाओगे। रुद्र ने बाबा के दिए उपदेशों को बहुत सुंदर तरीके से अपने अंदर उतार लिया और पूरी गंभीरता से एक माध्यम की जिम्मेवारियों को निभा रहा था। रुद्र अपने बरामदे में सोफे पर बैठा सिगार सुलगाकर कुछ गहरी सांसें ले रहा है। ये सिगार उसे एक जर्मन जोड़े ने उपहार स्वरूप दिए थे। वे लंदन वापस जा रहे थे, जहां वो पिछले 60 सालों से रह रहे थे।
वे 2 सप्ताह पहले रुद्र के पास आए थे क्योंकि उनके पासपोर्ट चोरी हो गए थे। रुद्र ने आंखें बंद की और जवाब पाने का इंतजार किया। फिर आंखें खोलकर मुस्कुराया और बोला कि पासपोर्ट तो आपके सूटकेस में एक मेहरून कोट के अंदर वाली पॉकेट में प्लास्टिक में लिपटे हुए हैं। अगर वे मिल जाएं तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ पैसा दान में दें ताकि कैंसर से पीड़ित बच्चों के रोगों का इलाज हो सके। रुद्र को देखकर वह बूढ़ी महिला मुस्कुराई और उसे याद आ गया कि उसने ही उन्हें संभालने के लिहाज से कोट की पॉकेट में रखा था। बूढ़ा इन बातों में यकीन नहीं रखता था, इसलिए अलग सा बैठा था। हालांकि हकीकत जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगले दिन वे वाइन और सिगार के पैकेट के साथ आ गए। उन्होंने रुद्र के कमरे में सिगरेट के पैकेट देखे थे और एक बार रुद्र को उस विचित्र रेस्टोरेंट में शराब पीते हुए भी देखा था। बूढ़े व्यक्ति ने रुद्र से पूछा कि बाबा ने उन्हें दान करने के लिए और बच्चों व कैंसर पीड़ितों की मदद करने के लिए क्यों कहा। रुद्र ने कहा कि हो सकता है आपके किसी पोते पोती की तबीयत ठीक ना हो या परिवार में कोई कैंसर से पीड़ित होने वाला हो। यह सुनकर बूढ़ा आदमी जोर से खांसने लगा और अपनी उखड़ी आवाज में बोला कि उसके पोते को बहुत जल्दी जल्दी चोट लगती रहती है और पिछले 1 साल में 4 बार दुर्घटना हो चुकी है। रुद्र बोला, हो सकता है कि बाबा चाहते हो कि आप इस तरीके से ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने बच्चे की रक्षा की। शायद आपके कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह बच्चों की मदद करने से आपको चेतन या अवचेतन तौर पर उन आत्माओं की दुआएं मिले जो अनाथ बच्चों की देखरेख करते हैं। आपके गुरुओं की दुआएं मिलें ताकि आप अपने कर्मों का भार हल्का कर सकें और किसी भी तरह की बुरी घटना से या किसी रोग से उभरने में मदद मिले। बूढ़ा आदमी बोला कि भारत आने से पहले ही उन्हें पता चला था कि उनका दामाद फिलिप एक पेट में कैंसर होने का उसके ऊपर शक था। डॉक्टर्स उसे सारी जिंदगी दवाओं और बदली हुई जीवन शैली पर रहने की हिदायत दे रहे हैं। रुद्र, तो हो सकता है कि कैंसर पीड़ितों के लिए बनी किसी संस्था को दान देकर आप भगवान का शुक्रिया अदा कर सकें। बूढ़ा आदमी हड़बड़ा कर उठ गया। कुछ भी कहने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया तो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला कि मैंने तो पूरा जीवन ऐसे लोगों का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो लोग प्रार्थना, चमत्कार, आरोग्य व अति साधारण किस्म की शक्तियों में विश्वास रखते हैं। मैं सचमुच कितना मूर्ख था, कितना बड़ा अंधा। ईश्वर ने मुझ पर दया की है। बूढ़ी औरत खड़ी हुई और अजीब से ढंग से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई जीत या अहंकार का भाव नहीं था, लेकिन एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसका कोई भटका हुआ बच्चा लंबे अरसे के बाद घर लौट आता है और अपने पति से बोली, जॉन, ईश्वर की महिमा अपरंपार है और जहां आंख खुले वहीं सवेरा है। इसके बाद उन लोगों ने बरामदे में बैठकर रेड वाइन और सिगार का आनंद लिया। मछली, चीज, ब्रेड से रात का खाना खाया। इस दौरान रुद्र एक झक्की आदमी को धीरे धीरे प्रभु प्रेमी के रूप में बदलता देख रहा था और फिर रात में दान की योजनाएं बनाई गई। रुद्र महसूस कर रहा था कि किस तरह बाबा ने उसे प्रकाश व प्रसन्नता फैलाने में सहायक बनाया। ये सब न केवल उन दोनों के लिए था, बल्कि उन बच्चों के लिए भी था जो दुनिया में लाखों की जिंदगी तबाह कर देने वाले इस रोग से ग्रस्त थे। अब वह बाबा की बात का मतलब समझ गया था कि किस तरह एक व्यक्ति ऐसा अंतर पैदा कर सकता है जिससे असंख्य व्यक्तियों के जीवन पर तरंगित प्रभाव पड़ता है। ईश्वर के प्रकाश में नहाए उस जोड़े को देख रुद्र को एहसास हुआ कि इस तरह
अनगिनत बच्चों व रोगियों को मदद मिलेगी और इस तरह प्रकाश आगे बढ़ता जाएगा। रुद्र ने सोचा कि जब वो और ये विदेशी जोड़ा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तभी भी उन कैंसर पीड़ित बच्चों को ये सहायता मिलती रहेगी। ये सोचकर रुद्र बहुत प्रसन्न था। वो बूढ़ी महिला यहाँ गुरु की महिमा पर जोर देती है। उनका कहना है कि यदि जीसस स्वयं सूली पर चढ़ने को राजी ना होते, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस धरती का कोई भी इंसान या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनका बाल भी बांका कर सकती थी? उन्हें कांटों का ताज पहनाना या सूली पर लटकाना तो बहुत दूर की बात रही। लेकिन नहीं, उन्होंने ये सब होने की अनुमति दी। वे मानव जाति के सामूहिक कर्मों का भार खुद पर लेना चाहते थे। उन्होंने वे सब अपने ऊपर ले लिया और इस तरह स्वयं को पीड़ा, दुख व प्रताड़ना के सागर में डुबो दिया। केवल एक गुरु ही अपने शिष्यों के लिए ऐसा कर सकता है। वे इस सारे दर्द, इस प्रताड़ना को रोक सकते हैं, पर ऐसा नहीं करते क्योंकि वे प्रभु की इच्छा व कर्मों के नियम में बाधा नहीं देना चाहते। रुद्र को तो ये समझ नहीं आता था कि लोग कहां कहां से उसके चैनलिंग के बारे में सुनकर आ जाते थे। मानो ब्रह्मांड ने ही ये प्रबंध किया था कि लोग सागर किनारे बने नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरे इस केबिन में चैनलिंग के लिए आते रहे, जिसमें किसी न किसी मिलने और बात ना किसी जिसमें किसी से ना मिलने और बात ना करने वाले बाबा और लंबे बालों वाला एक आदमी रहता था, जो बुरी तरह से बिखरा होने के बावजूद अपनी इस दशा से संतुष्ट था। तो इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ो, भी है ना टाइम। रुद्र बाबा के कमरे में जलती ज्योति के आगे बैठा था। चंदन की 2 अगरबत्तियों की सुगंध कमरे के बाहर तक जा रही थी। रुद्र उसी ज्योति पर ध्यान रमाए बैठा था। कमरे में अंधेरा था और लौ अपनी पूरी आभा के साथ जल रही थी। रुद्र ने अपने बचाव व मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। रुद्र चवान की प्रतीक्षा में था, जो अपनी समस्या का समाधान जानना चाहता था। कुछ ही समय के बाद चवान कमरे में आ गया। रुद्र ने सिर पर बांधना बांधते हुए उस अधेड़ आदमी को संकेत किया। एक और छोटी सी मूक प्रार्थना के बाद रुद्र ने अपने भीतर ऊर्जा के भरने का इंतजार किया। ये एहसास शब्दों से परे था और उसने इस ऊर्जा के आने तक शांत रहना चाहा। उसके बाद रुद्र चवान से बोला कि तुम्हारी उदासी और कुंठा तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अपने भीतर गहराई से झांको तो तुम्हें एहसास होगा कि ये दुख तुमने खुद रचे हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम किसी भी चीज का आनंद नहीं उठाते। तुम लोगों से घिरे रहने के बावजूद बिल्कुल अकेले हो। तुम बीमार रहते हो और हमेशा पूरे शरीर में दुख दर्द बना रहता है, पर मेडिकल लिहाज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तुम अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो और बदलाव के कगार पर हो। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तुम बहुत पैसा कमाओगे, पर वह तो पहले से ही तुम्हारे पास बहुत है, और पैसा कमाने से बस आंकड़े बदलेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, पर इससे कोई खुशी ना मिले और ये तुम्हारे लिए उलझन व खराब सेहत का उपहार लाए तो ये नुकसानदायक है। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने काम को और बढ़ाना चाहिए। अब तुम पूछो, तुम्हें क्या जानना है? जवान बोला, मेरा अहम मुद्दा मेरा परिवार है। वे मुझसे कोई नाता नहीं रखते। बेटे मेरे काम में दिलचस्पी नहीं लेते। मेरी बीवी मुझसे खिंची खिंची सी रहती है और मुझसे बात करने तक वाला कोई नहीं। रुद्र के माध्यम से बाबा बोले, बेटा, संप्रेषण दो तरफा होता है। तुमने सही मायनों में परिवार के साथ बैठने का आनंद आखिरी बार कब लिया है? तुम्हारे फोन की घंटी लगातार घन घन आती रहती है।
बैलेंस शीट और काम की चर्या तुम्हारा मूड बनाती है। परिवार के साथ समय बिताने की तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे काम व मूड की दशाओं पर निर्भर करती है। तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे दिए गए समय पर सभी घर में मौजूद हों, पर तुम्हारे अपने समय का कोई ठिकाना नहीं, और ये तय नहीं होता कि तुम खुद दिए गए वक्त पर घर पहुंच पाओगे या नहीं। तुम्हारा बेटा एक दोस्त और एक पिता चाहता है। उसके पास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा परखता रहता है, सफलता के मापदंड बनाता रहता है और उसके दूसरे हम उम्र साथियों से मुकाबला करता है। जवान: मैं तो केवल उसका भला ही चाहता हूं। रुद्र: गलत। तुम तुम वही चाहते हो जो अपने लिहाज से उसके लिए सही मानते हो। सही बताओ कि क्या तुम जानते हो तुम्हारा लड़का क्या बनना चाहता है, या उसकी क्षमता क्या है, उसके सामने उसके उसके सपने क्या है, वह इस पृथ्वी नामक स्कूल में क्या करने आया है। जवान चुप रहा। बाबा ने बात जारी रखी। तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही इंजीनियर बनना चाहता है। वो बाहर जाकर पढ़ना चाहता है, अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। तुम अपने परिवार के दबाव के कारण अपनी किस्मत खुद नहीं बना सके। शायद इसीलिए तुम अपने बच्चे को भी उससे दूर रखना चाहते हो। जवान: वो मेरी सुनते ही नहीं। रुद्र: ऐसा इसलिए है कि तुम भी तो अजनबियों की तरह पेश आते हो और उनकी एक नहीं सुनते। तुम्हारी 13 बरस की बेटी भी धीरे धीरे तुमसे दूर होती जा रही है, और गलती तुम्हारी ही है। तुम्हारा बच्चों के प्रति व्यवहार देखकर तुम्हारी बीवी तुमसे कतराने लगी है। बेटा, तुम ये सच सुनने आए हो, तुम्हें सच ही सुनना होगा। वर्ण तुम यहाँ सच सुनने आए हो तो तुम्हें सच ही सुनना होगा, वरना यहाँ से जाओ। जवान: नहीं नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रुद्र जवान के भावपूर्ण वचन सुनकर रुद्र की नजर और सुर दोनों ही मुलायम हो गए और बड़े ही कोमल स्वर में बोले, तुम अपनी आंखें बंद करके सोच समझकर मुझे बताओ कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है और उसे पाने के लिए तुम क्या करने जा रहे हो। बहुत ईमानदारी से बताना, और अगर पैसा ही तुम्हारी प्राथमिकता है तो बेझिझक बताना। फिर ये बताना कि तुम उसे पाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो। आंखें बंद करके सोचो और सच बोलो। कार्मिक लेखाकार को मनाया जा सकता है कि वह बिल भेजने का पता बदल दे, पर कहीं ना कहीं तो बिल जाएगा ही और उसका भुगतान भी होगा। किसी को तो इसे भरना ही होगा। कर्मों का निपटारा तो करना ही है। रुद्र जवाब तो जानता था। उसने अपनी आंखें बंद की ताकि वह जान सके कि उसके जीवन की प्राथमिकता क्या थी और उसे पाने के लिए उसे क्या करना है। कुछ देर बाद उसने जवान को अपनी कुर्सी पर हिलते देखा। रुद्र ने आंखें खोली तो पाया कि जवान की आंखें नर्म थी। जिस अमीर आदमी के एक इशारे पर सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते थे, वही साईं बाबा की तस्वीर, जोत और जीन्स का बांधना पहने दाढ़ी वाले इंसान के सामने बैठा विनीत भाव से अपनी आत्मा से रूबरू हो रहा था। रुद्र, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की? मेरा परिवार। क्या सचमुच तुम्हारे लिए ये बात मायने रखती है? हाँ। क्या तुम सचमुच परिवार को ही अपनी पहली प्राथमिकता मानते हो? जवान: हाँ, मुझे अभी एहसास हो रहा है कि बिना मेरा जीवन कोई मायने नहीं रखता। वही मेरी दुनिया है और उनके बिना मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। रुद्र: ठीक है, तो अब बताओ कि इस प्राथमिकता के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम वह सब कर रहे हो जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है? अगर कल को तुम मर जाते हो तो क्या तुम शांति से मरोगे कि तुमने अपनी प्राथमिकता के लिए वे सब किया जो तुम कर सकते थे? यदि इसका जवाब हाँ में देते हो तो तुम शांति से मर सकोगे। यदि तुम्हारा जवाब न में है तो मरने के बाद भी तुम सलीब ढोते रहोगे और अपने प्रति अपराध बोध व गुस्सा भुला नहीं पाओगे, जो कि आध्यात्मिक विकास के लिए
अच्छा नहीं माना जाता। तुम अपने अगले जन्मों में भी इन भावनाओं को साथ ले जाओगे। एक अजीब सी उदासी तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देगी और तुम उसका कारण नहीं जान पाओगे। बेटा, अगर परिवार तुम्हारी प्राथमिकता है तो उसकी भलाई के लिए काम करो। उनकी भलाई को ही सबसे ज्यादा अहमियत दो। ये ध्यान दो कि वे एक इंसान के तौर पर और अपने करियर में अच्छी तरह फूले फले और तुम्हारी प्राथमिकता बनी रहे। अपने परिवार व प्राथमिकता को ताक पर रखकर व्यवसाय को बढ़ाने से क्या लाभ। दौड़ में भागना महत्व रखता है, पर फिनिश लाइन आने के बाद भी भागते रहना तो मूर्खता ही कहलाएगी ना। अपने लिए एक फिनिश लाइन बनाओ और उसे पार करने की कोशिश करो, पर अपने काम व प्राथमिकता को लगातार ध्यान में रखो। प्राथमिकता का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा और मन की शांति के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज महत्व रखती है। यदि तुम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। परिणाम को ये तय मत करने दो कि तुम अपनी प्राथमिकता निभा रहे हो या नहीं। मिसाल के लिए, किसी इंसान के लिए परिवार की खुशी ही सबसे बड़ी बात है और वह उनकी आंखों में अपने लिए उदासी और नफरत देखता है। ये एक बदकिस्मती है, पर जब तक वह इंसान अपनी ओर से कोशिश करता रहेगा और अपने प्रयासों से संतुष्ट है, वही बात मायने रखती है। अपनी प्राथमिकता तय करने में पूरी ईमानदारी बरतो और फिर उसके लिए मेहनत करो। यदि किसी इंसान के लिए काम व परिवार दोनों की प्राथमिकता हो सकती है तो वह दोनों के लिए काम करो। किसी एक के लिए दूसरे का त्याग मत करो। ऐसे हालात पैदा करो कि वे दोनों के लिए अपना श्रेष्ठ दे सके। बेशक काम मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। जवान बिल्कुल अवाक सा रह गया और बोला, मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे बना रहा कि ये सब नहीं देख सका। मैं अपने परिवार और खुद को कितने दुख से बचा सकता था। मैंने खुद को अपने परिवार के लिए अजनबी बना दिया, पर मैं उम्मीद करता हूं कि वे अब भी मुझसे एक परिवार की तरह पेश आएंगे। पहले मुझे उनके साथ एक परिवार की तरह पेश आना होगा और फिर मैं किसी जुड़ाव की उम्मीद कर सकता हूं। ईश्वर आपका भला करे। सचमुच भगवान आपका भला करे। मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकता हूं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ये मैं नहीं, शिरडी के साईं बाबा ने कहा है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उनकी बबूत हूं। बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई का निश्चित हिस्सा गरीबों के लिए रखो। अपने लाभ का 2 या 5% उन्हें दो। तुम बच्चों को अच्छी शिक्षा व मेडिकल सुविधाएं दिलवाने के लिए एक छोटा ट्रस्ट खोल सकते हो। लोगों की मदद करो। ईश्वर को धन्यवाद देने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। यदि भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हो तो उनके बनाए जरूरतमंद बंदों की सेवा करो। तो यहाँ तक कि थैंक यू मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी। बहुत बहुत सुंदर ज्ञान है ये। इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हुए। जी बहुत सुंदर रीता जी, बहुत अच्छा सुंदर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप बोलते हैं तो लगता है सुनते चले जाएं, सुनते ही चले जी इतना जी ध्यान जी। लगा होता है। थैंक यू। उसमें ही ध्यान लग जाता है, विचारों से हाँ परे हो जी, जाते हैं। उसी से जी ही। बाबा का ज्ञान ही ऐसा है कि मतलब हर हर लाइन, हर बात से हमें समझ आती है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और कहाँ पर हमें रुक कर सोचना जरूरी है ना। कई बार इंसान पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सोचता ही नहीं कि मैं परिवार के साथ, वो तो सोचता है ना कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे वो बुक में भी था ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी, और कई इस तरह के अनुभव आए हैं
जब मरने लगे उस समय जो मिलियनियर्स हैं उन्होंने अपना शेयर किया कि हमने जिंदगी का महत्व नहीं समझा, पैसा निकालने में गंवा दी, ना परिवार है ना दोस्त है, उनके दोस्त भी नहीं थे। हाँ, तो जीवन में आए हैं जब, तो सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन अंधी दौड़ नहीं चाहिए पैसे के पीछे। पैसा इतना ही चाहिए जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। और साथ में ये जिसके लिए पैसा कमा रहे हो, अगर उन्हीं को खुशी ना दी तो फिर क्या फायदा? उनके वही ना। साथ टाइम ही ना जी, स्पेंड किया तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा, उनकी बिल्कुल। जरूरतें नहीं समझी तो फिर क्या फायदा? जी, जरूरतें हमारी पूरी हो जाएं, एक धेला भी साथ लेके जाना नहीं है, फिर इतनी भाग दौड़ बस। किस लिए, है ना। जी जी। तो रीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू रीटा जी, जी, बहुत बहुत थैंक यू रीता थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू।